बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर सीएमए के साथ सीए भी कर ले क्या? आपके मन में भी यदि ऐसा सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखें और आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं एंड वंस एंड फॉर ऑल एक फाइनल सॉल्यूशन ढूंढ लाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं सतीश सर, मैं सीएमए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और पूरा फोकस्ड हूं कि इस कम्युनिटी के ऊपर जान लगाकर इनका करियर बनाना है और इनके हर सवाल को दूर करना है। राइट? यूं तो मैं सीए स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, बट सीए स्टूडेंट्स के लिए काफी सारे और भी मेंटर्स हैं, बट सीएमए के लिए हमने अभी ठेका उठाया हुआ, पैसा ही समझ लें। तो फ्रेंड्स, अभी हाल में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे सीएमए स्टूडेंट्स के करियर के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए। अगर आपने वो सब नहीं देखे हैं तो जरूर से मेरे यूट्यूब में जुड़कर सारे वीडियोस को देखने का प्रयास करें धीरे धीरे, जैसे जैसे समय मिले। तो आज एक बहुत संगीन मुद्दा है कि सीएमए स्टूडेंट को साथ में क्या सीए भी कर लेने से क्या वैल्यू मिलेगा। पहला सवाल है कि ये सवाल आता ही क्यों है? क्या ये वाकई में एक नीड है या ये जस्ट पीयर प्रेशर है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा पीयर प्रेशर का इम्पैक्ट है। नीड है कि नहीं है ये आपको अभी मालूम भी नहीं है, क्योंकि आपने बस दूसरों से सुना है कि सीए ज्यादा वैल्यूएबल है, सीए का जल्दी जॉब लग जाता है, तो आपको यूं लगता है कि सीएमए इनवैल्यूएबल है और आप फंस गए हो। अगर आप सीए की इंडस्ट्री में चल जाओगे और वहां पर भी स्टूडेंट से सवाल करने लगोगे तो आपको पता चलेगा वो भी बोलता है कि मैं भी फंसा हुआ हूं, इससे अच्छा तो मुझे एमबीए कर लेना चाहिए। फिर आप एमबीए करने चल जाओगे, वहां पे भी अगर सवाल करोगे तो वहां पे भी लोग बोलेंगे मैं भी फंसा हुआ हूं, इससे तो अच्छा मुझे कोई फॉरेन से जाके कोई कोर्स कर लेना चाहिए। अगर आप फॉरेन चले जाओगे, वहां पे भी जाओगे, अगर सवाल करोगे तो वो भी बोलेगा इससे अच्छा तो मुझे इंडिया में कुछ पढ़ लेना चाहिए। तो द सेटिस्फैक्शन इज नेवर देयर, the perfect answer is never there. The point is you have to choose by your own for your life what is good for you. And कोई भी चीज करके आप अपना जिंदगी को सुधार सकते हो। मल्टीपल डिग्री से ही जिंदगी सुधरता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक कहावत रामायण में आती है, एके साधे सब सधे। एके साधे सब सधे का मतलब क्या है? एक को साध लो तो सब सध जाता है, मतलब एक को ठीक से कर लो तो सभी ठीक हो जाता है। मैं ऐसा विचार रखता हूं। तो मुझसे अगर कभी कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर मुझे दोनों करना चाहिए क्या, तो मैं तो उसको एक ही बात कहता हूं, एके साधे सब सधे। बट अब आप एक को संभाल ही नहीं पा रहे हो और सोच रहे हो दूसरा ले लो, दूसरे को फिर क्या संभाल लोगे, उसका क्या गारंटी है? तो पॉइंट यहाँ पर ये एक आती है। अगेन ये एक व्यू पॉइंट है, आप इसे कैप्चर करें और अपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं कि एक को साधने से भी करियर बन सकता है, बस उसका तरीका सही होना चाहिए। कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। अब दूसरा पार्ट में आते हैं जहां पर ये एक सवाल है कि अगर वाकई में करना ही है बस, तो आप बता दीजिए अब क्या हो सकता है, तो मैं उसके ऊपर अब बात करता हूं। तो अगर आप देखो सीएमए के साथ साथ सीए करना चाहते हो तो एक चीज खाली ध्यान रखना है कि इसका बेस्ट जो एंट्री पॉइंट होता है वो होता है सीएमए इंटर पास होने के बाद आप तुरंत सीए इंटर का भी एनरोलमेंट कर लें। और सीएमए इंटर जैसे अभी एग्जाम्पल में एक लेता हूं कि जून में पास हो गए, तो आप तुरंत सीए इंटर में भी एनरोलमेंट करें और सीए इंटर का एग्जाम आप 9 मंथ्स के बाद दे पाएंगे एनरोलमेंट करने के। तो मैं अज्यूम करता हूं कि वर्स्ट सिनेरियो में नेक्स्ट मई में सीए इंटर भी हो जाएगा और उसके बाद आर्टिकलशिप सीए वाला ज्वाइन करें और ऐसे फर्म में ज्वाइन करें जो आपके लिए आपका सीएमए का फॉर्म भी साइन कर देगा। ये प्री कंडीशन वहां पे रखवा लें और वो 25 लाख का मिनिमम टर्नओवर वाला सीए फर्म होता है, तो वहीं ज्वाइन करें और आप दोनों फॉर्म वहां पे बात करके साइन करवा लें। मतलब सीए का तो कराना ही पड़ेगा और सीएमए का भी करवा लें, तो आपका आर्टिकलशिप सीए सीएमए का साथ साथ मान लिया जाएगा। दोनों इंस्टीट्यूट को बताना नहीं है, सीएमए वाले को नहीं बताना कि मैं सीए भी कर रहा हूँ और सीए वाले को भी बताना नहीं मैं सीएमए कर रहा हूँ। कोई कानो कान खबर नहीं लगना है, बस आपको अपना
ये फॉर्म भरवा के दोनों जगह दे देना है, कोई चेक नहीं होता है, कोई दिमाग नहीं लगाता है, और आपका एक ही साथ में दोनों आर्टिकलशिप हो जाएगा। और आर्टिकलशिप के साथ साथ आप कोई सीए का या सीएमए का कोई एक का पढ़ाई को कंप्लीट करें। मेरे प्रेफरेंस में पहले सीएमए को खत्म कर ले, ठीक है। तो क्या होता है कि काफी कुछ सीए में मैच हो जाता है और फिर जो सीए का एक्स्ट्रा है वो अलग से पढ़ ले। तो आप आर्टिकलशिप के साथ साथ सीएमए पढ़ लिए और आर्टिकलशिप खत्म हुआ, उसके बाद और 1 साल का मोहलत लगेगा, फिर सीए का कंप्लीट करके रिवाइज करके अपना सीए भी दे दिए। और आप सीएमए पहले कर लोगे और आपके सीवी में ये लिखा भी रहेगा ना कि सीए इंटर पास हैं आप, तो हो सकता है आपका थोड़ा सा बेटर जॉब लग जाए सीएमए के बावजूद। ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट थी अभी, साक्षी शाह के साथ ऐसा हुआ कि उसने तो सीएमए इंटर के साथ साथ सीए इंटर भी पास कर लिया था और सीएस एग्जीक्यूटिव भी पास कर लिया था। तो उसके सीवी में जब तीनों डिग्री का लक्षण दिख रहा था तो जॉब में बाय डिफॉल्ट वो प्रेफर्ड हो गई। रैंक होल्डर से भी प्रेफरेंस में उसका इंटरव्यू लिया गया और उसका इरेडा में 22 लाख पर एनम का पैकेज भी लगा। उसके साथ का भी एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, आप उसको रेफर करके जरूर समझ सकते हैं कि उसने उसको कैसे हासिल किया। और उसके बाद फाइनल के बाद ऑफ कोर्स आपको अपना सीए फाइनल कंटिन्यू करके खत्म कर लेना है। तो दैट डजंट टेक मच ऑफ टाइम बिकॉज सीए फाइनल में सब्जेक्ट्स भी थोड़े से कम है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, तो आपके पास सीए का भी रास्ता ओपन हो जाएगा। चैलेंज उनको आता है सीएमए के साथ सीए करने में जो लोग जॉब पे अपने अभी ऑलरेडी डिपेंडेंट हैं। तो बहुत सारे लोग जॉब करते करते सीएमए कर रहे हैं और जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसी से घर चल रहा है, उसी से लाइफ चल रहा है। तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सीए साथ में कर पाए। बस अगर आप बोलेंगे कि हम डम्मी लेके सीए का आर्टिकलशिप करके अगर कर ले तो वो सीए किया हुआ कोई काम भी नहीं आएगा, क्योंकि वो डिग्री सिर्फ नाम की रहेगी और आपको काम कुछ भी आ ही नहीं रहा होगा। तो वो सीए डिग्री काम नहीं आएगा, बस नाम के लिए सीए एक अटैच करना है तो करने में कर सकते हैं, मैं क्या मना करूं थोड़ा पहले। लेकिन उसमें एक साधे सब सदे का थ्योरी लगाइए, पहले सीएमए कंप्लीट कर लीजिए फिर आप सीएमए जाइए आप लोगों के लिए। और जो बच्चे के लिए भी ये जरूरी है कि मेरे को सीएमए का इंटर्नशिप से थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा के ही अपना घर चला के अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना के फाइनल की पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए भी फिर सीए डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज सीए का स्टाइपेंड जो होता है आर्टिकलशिप का वो बहुत कम होता है। बस यही प्री कंडीशन है। बाकी सिलेबस वाइज पढ़ाई वाइज अगर मैं बोलूं तो 60 to 70% सिलेबस दोनों में कॉमन है। 30% आई विल से कि सीएमए में अलग है और सीए में अलग है, राइट। तो क्लासेस भी क्या दोनों की अलग अलग लेनी पड़ती है। अगर आप सीएमए के लेते हैं तो उसमें नॉर्मली हर सब्जेक्ट में ज़्यादा कवरेज है, फिर कुछ कुछ सब्जेक्ट में सीए का अलग से आपको लेना पड़ेगा। जैसे ऑडिट पूरा सीए का अलग है तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे मैच करके देख सकते हो। जैसे आपको ये इंटर में और फाइनल में थोड़ा मैचिंग करना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं उस मैचिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको एक डिसीजन मेकिंग का रास्ता बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो सीए की मांग लेकर आ ही क्यों रहे हैं, इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है कि देयर आर सम जॉब रोल्स जहां पर सिर्फ सीए को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि ऑडिटर का रोल होगा तो सीए को ही प्रेफर करेंगे, टैक्स का रोल होता है तो सीए को प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई रोल में जाना चाहते हैं तो उधर सीए को प्रेफर करते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन का रोल में जाना चाहते हैं तो उधर सीए को प्रेफर करते हैं। इक्विटी रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उधर सीए को प्रेफर करते हैं। ये सच है। अगर आप इसमें ही आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो आप सीए जरूर करें। आपके आइडेंटिटी के लिए आपको फिर वो 2 साल को सोचना या रोना नहीं चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, तो 2 साल को तपाने रेडी हो, जो मैक्सिमम केस में 3 साल तक भी जा सकता है। तो आपको डेफिनेटली इसको ग्रैब करना चाहिए। अदर देन दिस एक सीए जो भी कर रहा है वो सब सीएमए भी कर पा रहा है। ऊपर से सीएमए की जो आइडेंटिटी है स्पेशली वो कॉस्टिंग रिलेटेड है और डेटा एनालिस्ट कॉस्टिंग का जो डेटा एनालिसिस होता है जिससे MIS रिपोर्टिंग होता है उसके लिए है। तो
सीएमए से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो कॉस्ट का जो डेटा है उसको अच्छे से ब्रेक डाउन करके एनालिसिस अच्छा करेगा, जिसको कॉस्ट एनालिस्ट बोलते हैं, और एक कॉस्ट का जितना भी जोड़ने का काम है या आइडेंटिफाई करने का काम है, खोज के निकाल के वो आइटम्स पे काम अच्छा से कर सकता है, ऐसा इंडस्ट्री का मानना है। ऊपर से पीएसयूज लेवल पर सीएमए ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं हमेशा, बिकॉज पीएसयू को ऐसा लगता है कि सीएमएज विल बी मोर लॉयल टू देयर कल्चर, टू देयर वे ऑफ वर्किंग, whereas CAs may not be. So if you want to create an identity in the costing and PSUs, CMA is definitely worth doing, and you should not at all look into CA. But if you are trying to go into private or multinationals, then you will have to face certain challenges, because not of you, not of your 3 letters, because they are not aware about the potential of a CMA. तो in case you want to apply there, आपको तो CA का जगह ही लेना ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि उनके वहाँ अप्लाई करने के पहले मैं अपने CV में ऐसा क्या 6 महीना या 1 साल काम करके बिल्डअप करके वहाँ पे अप्लाई करूँ तो मुझे प्रेफर कर लेंगे। तो आप जो CA करके 3 साल रगड़ोगे और यही आप 1 साल कुछ यहाँ पे रगड़ लोगे, कुछ अलग से कहीं कंपनी में उस सिमिलर तरीके का काम कर लोगे, तो आपको वो सिचुएशन का भी पोजीशन मिल जाएगा। नहीं तो आपके पास ऑप्शन यही है कि आप एक को साध लो तो ही सब सद जाता है, राइट। तो आपको बहुत सारे जगह दिमाग नहीं लगाने हैं, एक को ही साध लो तो सब सज जाता है, यही सोच के अपना करियर को आगे बढ़ाना है। थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सीएमए के साथ सीए इसलिए ऐड कर लेना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या हो रहा है कि एक सीएमए स्टूडेंट जब कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में या एमएनसीज में, जो कि प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं, वहां पर वो सीएमए को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेरे यहाँ पे आके क्या कर लेगा। क्यों? क्योंकि सीएमए मतलब उनको क्या समझ में आ रहा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट है तो कॉस्टिंग का काम करता होगा, तो वो काम मेरे यहाँ पर ऑलरेडी कौन कर रहा है। अगर ऑलरेडी वो काम कोई सीए कर रहा है तो बोल रहा कोई सीए होता तो ठीक रहता है, सीए वाला बोलता है सीए कोई बुला लो ना तो मेरे भाषा को समझेगा, वेवलेंथ को समझेगा। तो प्राइवेट वाले थोड़े से रेस्ट्रिक्टिव और सेफ गेम खेलना चाहते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि सीए को ही लेंगे। एंड अनसेट रूल्स बन जाता है कई बार कि कुछ पर्टिकुलर रोल में उन्होंने आज तक सीए ही हायर किए, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि सीए ही को ही हायर करना है। जैसे कि इक्विटी रिसर्च का काम के लिए आप सीएमए बन के अप्लाई करेंगे ना, तो वो बोलेंगे इसमें सीए होता तो अच्छा होता, सीए करो। बट आप ये नहीं समझा पाते फिर उनको अपने सीवी के माध्यम से या अपने वर्ड्स के माध्यम से कि आप भी वही एसएफएम पढ़े हैं जो कि सीए वाला पढ़ा है। इनफैक्ट आप ज्यादा चैप्टर्स पढ़े हैं जो सीए में नहीं था। पॉइंट ये है कि आपको न सीवी से समझाना आया, न बोल के समझाना आया, और न वो जानता था, तो वो मैच नहीं किया। तो आपको लगने लगता है कि जा सीएमए करके बेवकूफ बन गया, इससे अच्छा तो मैं सीए कर लेता। इसी तरह से आप अप्लाई करने गए कहीं मर्जर और वैल्यूएशन का रोल पे, आपको देख के वो समझ नहीं पाया ये सीएमए है, और सीएमए का ऑलरेडी वहां पर कोई प्रोफाइल पहले से था भी नहीं, आप अप्लाई किए तो उनको लगा कि ये तो मेरे काम का नहीं है, आपको रिजेक्ट कर दिया, और आपको लगा कि मैं सीएमए करके बेवकूफ बन गया। बट ऐसा नहीं है। इसका रीजन है कि ये सच्चाई है कि सामने वाला जन आपकी वैल्यू जानता ही नहीं, और आप अगर वहां जाकर अपनी वैल्यू बता रहे हो तो वो नहीं समझेगा ना। अब जैसे मान लीजिए मैं कौन हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, ठीक है। अब मैं अगर कहीं ऐसे जगह चला जाऊं जैसे कि जहां पर मान लीजिए कोई बोट में मछली पकड़ता है, और वहां पे जाकर मैं बोलूं कि मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं ये सब पढ़ाता हूं, तो वो समझेगा क्या? नहीं समझेगा। तो आपको वो वरी क्यों करना है कि मैं वर्थलेस हूं? ऐसा नहीं है। पॉइंट इज एवरीवन मे नॉट नो योर क्वालिटी ना। तो आपको इनफैक्ट ये समझ लेना चाहिए एज अ सीएमए स्टूडेंट की
थैंक यू, आप मुझे नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, आप नहीं मुझे जानते इसलिए मैं अनवैल्यूएबल हो गया, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आपने मेरी पोटेंशियल को पहचाना नहीं और मैं भी कमजोर रह गया कि मैं आपको समझा भी नहीं पाया। तो पॉइंट ये है कि हम लोगों को कुछ सर्टेन रोल्स में प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है एज अ सीएमए और कुछ सर्टेन रोल्स में एज अ सीए प्रेफरेंस मिलता है। अब सीए वाला अगर सीएमए की नगरी में आकर घुसना चाहेगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा। जैसे सीएमए वाले कॉस्ट अकाउंटेंट के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं और दूसरे वो लोग पीएसयूज के योद्धाज हैं। पब्लिक सेक्टर का जितना भी काम है वो सब सीएमए लोग हमेशा से करते आए हैं। तो अब वहां पर एक सीए घुसने का कोशिश करेगा ना तो उसको जल्दी से एंट्री नहीं मिलेगा। तो उस समय अगर ये सीए सोचने लगेगा कि मैं तो सीए करके बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, तो ये उसकी भूल हुई ना, क्योंकि वो ऐसे जगह दिमाग लगा रहा है जो उसकी वैल्यू उतना नहीं समझता है, नहीं जानता है, या उसके कंडीशंस को नहीं समझता है, उसके नॉलेज को नहीं समझता है। अब वही सीए जाकर अगर मान लीजिए अकाउंटिंग का कोई काम में, ऑडिटिंग का कोई काम में, टैक्सेशन का कोई काम में माथा लगाएगा तो उसको जल्दी से क्लिक हो जाएगा। देयर आर सर्टेन रोल्स जहां पर आजकल सीए सीएमए इक्वली प्रेफर किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल MIS रिपोर्टिंग, दोनों इक्वली प्रेफर्ड है। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव या अकाउंट्स का जितना भी काम है उसमें दोनों इक्वली प्रेफर्ड है। जितना भी ये ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज का काम है दोनों इक्वली प्रेफर्ड है। जितना भी सैप रिलेटेड काम है दोनों इक्वली प्रेफर्ड है। जितना भी आप समझ लीजिए बिजनेस कंसल्टिंग हो रहा है आजकल उसमें भी दोनों को प्रेफरेंस इक्वली दिया जा रहा है। But there are certain unique areas where CMAs are unique and there are certain areas where CAs are unique. So why we need to have both? That is our own choice कि हमारा ये आइडेंटिटी बनाना हमारा खुद का इच्छा है कि हम CA करेंगे तो हमारे आइडेंटिटी के लिए CA CMA हम दोनों बोल पाएंगे। तो बिल्कुल आपको करना है और उसके लिए ये जो 3 साल की तपस्या एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है तो वो करनी जायज भी है। अपना मरने के बाद एक अंदर में सुकून होना चाहिए कि भाई जो करना था सब किया, है ना। या जब रिटायर हो रहे तब सुकून होना चाहिए, मरने के बाद क्या सुकून हो, तो सुकून ही सुकून होगा जैसे भी, बट रिटायर के समय एक सुकून होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि इसके लिए सब कुछ जायज है, बट पीयर प्रेशर के लिए लोगों ने कहा और आपने बस समझ लिया या आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो उसके लिए आप सीए कर लो, वो जायज नहीं है। तो आपकी खूबी क्या है आप पहचानो और उसके हिसाब से अपना काम करो। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, एके सादे सब सदे, तो ये रूल सीए वालों के लिए भी अप्लाई होता है और ये रूल सीएमए वालों के लिए भी अप्लाई होता है। अगर आप एज अ सीएमए अपना स्किल बढ़ाने पे काम करें, जैसे कि आप बिजनेस इंटेलिजेंस रिलेटेड कोई स्किल सीखें। आजकल बिजनेस इंटेलिजेंस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। एआई से कैसे बिजनेस का डेटा एनालिटिक्स और कॉस्टिंग कर सकते हैं उस पे कुछ काम करें। पावर बीआई सीखें, सैप सीखें और इंडस्ट्री में जितने केस स्टडीज हैं अलग अलग इंडस्ट्री के उसको पढ़ें और अपने सीवी में उन सब के एक्सपीरियंस को इनकॉर्पोरेट करें इन सम वे और अदर वे। तो आपका इकलौता सीएमए डिग्री आपको इतना भर भर के दे सकता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही बात सीए वालों के लिए भी लागू है कि आपको फिर और कोई डिग्री लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट है कि हम लोग अपने आप को स्किल अप नहीं करते हैं, रादर हम बस नॉलेज से अपने आप को दबा दबा के बरी कर लेते हैं। तो मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। हालांकि मैं भी सीए सीएमए सीएस हूँ, बट मैं उस जमाने में था क्योंकि मेरे पास मेरे जैसा भी कोई मेंटोर नहीं था जो मुझे समझा दे। बस मैं होड़ में मल्टीपल डिग्रीज ले रहा था और मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरे तरह इस तरह टाइम वेस्ट करो। अगर मुझे करना था तो मैं जो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए कर रहा था, बट अगर मुझे कोई इस तरह से समझाया होता तो मैं एक ही डिग्री को फोकस करके कोई और स्किल अपने अंदर डेवलप कर रहा होता। तो मैं भी आपको यही कहता हूँ, नए जमाने के हिसाब से चलो, स्किल डेवलप करो
और एक को साध के आगे चलते रहो। क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्किल डेवलप करें, तो उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट होता है कि पहले अपना फर्स्ट जॉब को खोजो और उस जॉब को लेकर एक करियर पाथ आगे तक का सोचो, और वहां पे जाकर इंक्विजिटिवली अपने सीनियर से समझो कि आप ऊपर तक यदि जाओगे तो क्या क्या स्किल्स आप में अगर आ जाएं, गुणवत्ता आप में आ जाएं, तो वो आपको आगे जरूर ले जाएंगे। तो उसको एक्वायर करने का कोशिश करो। अब वो स्किल सेट्स आप अपने कई बार रिटन वे में कंपनी में ले सकते हो, कई बार आप पूछ के पता लगा सकते हो, या अपने सीनियर के साथ क्लोज होके पता लगा सकते हो। दैट इज द ओनली वे to succeed according to me, and rest, if you still have any questions, please do ask me. I'll be happy to answer in your comment box.